पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। आओ इस पाठ को विधि पूर्वक देखें जो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा मिला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको सत्य का ज्ञान इसलिए कराते हैं कि ये जो मानव का जीवन है ये सफलता को प्राप्त हो जाए। सफलता का प्राप्त होने का अर्थ है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आवागमन से छुटकारा मिल जाए। हम संसार में हैं, मानव का जीवन पाए हैं और हम सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं, परंतु बिना सच का ज्ञान, बिना सच के ज्ञान के, क्योंकि हम करते जाते हैं जो कुछ उसी को सच मान के ही करते जाते हैं। जो हमारे हित में है, जो हमारे अपनों के हित में है, उसे ही हम सच मानते हैं। जहाँ पर हमारा लाभ होता है, जहाँ पर हमारी बात बनती है, जहाँ पर हमें श्रेष्ठता मिलती है, जहाँ पर हमें महानता मिलती है, जहाँ पर हमारे नाम की जय जयकार होती है, क्या समझो, वही हम काम करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानव हो, मानव योनि में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी उत्पत्ति जो है मानव योनि के द्वारा है। तुम मानव हो, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ मानो कि तुम संतान हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानव का जीवन पा करके और यहाँ जो ज्ञानी हैं उनसे ज्ञान लिया है, उनसे ज्ञान पाए हो, उनसे ज्ञान की आस लगाए रहते हो, उनकी ही बात पर चलते हो, उनकी ही बात मानते हो। जो सेवा उनकी करते हो, क्या कभी माँ बाप की किया है? क्या कभी माँ बाप की किया है? क्या तुम्हें माँ बाप ने ज्ञान नहीं दिया था?
माँ बाप ने जो तुम्हें ज्ञान दिया था, क्या वो सच नहीं था? जो उनके दिए हुए ज्ञान को भुला करके औरों से ज्ञान लेकर और उनकी सेवा कर अपने को तृप्त मानते हो कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हें वैकुंठ हो जाएगा। क्या क्या लालच दिए हुए हैं वो सब तुम्हें मिल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि औरों की जितनी सेवा तुम कर रहे हो, किया है, क्या माता पिता की किया, जिन्होंने जीवन दिया है। तुम्हें तो झूठ मूठ का नाम दे करके, झूठ मूठ की माला दे करके अपना लिया तो तुम उनके हो गए। झूठ मूठ का नाम हम ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को कह रहे हैं। संसार के अंदर किसका सत्य नाम है, किसका सच है नाम, कोई नहीं कह सकता है। उसका नाम क्या है? जो जीवन है, जो शरीर है, जो रूप है, इसका नाम होता है। लेकिन इसमें जो वास करता है, जो ध्यान आदि से भी बाहर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं किया है तो गलती है, ये गलती है तुम्हारी। माँ बाप के कथन को भुला करके, औरों के जाल में फंस करके, जो वो तुम्हें गुण ज्ञान देते हैं और उसी में तुम अपना जीवन बिताते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वे गीले में सो गए, तुम्हें सूखे में रखा था। जब तुम गीला कर दिए बिस्तर, तो वो सूखे में तुमको रखे, अपना गीले में सो गए। तुम्हारी हर मांग को पूरा करते थे। जैसे तुम थोड़ा बड़े हुए, जो कुछ तुम मांग लिए वो तुम्हारी हर मांग को पूरा करते। कौन सा कपड़ा लोगे, कौन सा खिलौना लोगे, मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा कहने लगी और तुम मांग करने लगे, वही वो तुम्हें ला ला के देने लगे। तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ से ला रहे हैं, कितनी मेहनत के बाद ला रहे हैं। इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, केवल मांग है तुम्हारी, और वो हर तरह से चाहे खुद भूखे रह जाए लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और तुम बात को ही टाल देते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारी हर मांग को पूरा करते थे और तुम बात को ही टाल देते हो। वो तुम्हारी मांग को पूरा करते थे और आज वो जब बूढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर थक जाते, नहीं चलते हैं, तो वो कुछ मांग लेते हैं तुमसे तो तुम टाल देते हो। देखिए पंडित जी, एक बात कही गई है, बच्चा और बूढ़े का एक स्वभाव होता है, ऐसा हमने सुना है, लेकिन एहसास में भी आया है कि सच है। जैसे बच्चा है,
कोई चीज़ खाने पीने की है, तुम खा लो, बच्चे को ना दो तो वो रोएगा। उसी प्रकार से अगर हाथ पांव नहीं चलते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तुम कुछ लाए हो और यदि तुम अपने बच्चों के सहित खा लिया, ले लिया और उन्हें न दिया तो उन्हें भारी दुख होता है। उसी प्रकार से जैसे बच्चे को दुख हो रहा तो रो लिया, लेकिन ये दुखी होके गमगीन होके रह जाते हैं माता पिता, दुख उतना ही होता है। उन्हें दो जो तुम लाए हो, कोई अनोखी चीज़। अनोखी चीज़ का मतलब है कि दाल पेशाब तुम्हारे घर में है, लेकिन जो कुछ बाजार से लाए, बाजार दिखाए चीज, कोई खाने पीने की मिठाई आज कोई चीज़ लाए हैं तो वो तुम भी लो, बच्चों को भी दो, लेकिन उन्हें भी दे दो। उन्हें दोगे तो वो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तुमसे, तुम्हारे बच्चों से वो खुश रहेंगे। भले वो ना खाएं, तुम्हारे बच्चों को ही दे दें, लौट के दे दें खुद है, लेकिन उनके अंदर में कहीं दुख का प्रभाव नहीं होगा, केवल सुख का प्रभाव होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम उनकी हर बात को टाल देते हो। अगर वो कुछ थोड़ी मांग करते हैं, उनकी इच्छा हो गई है कि हम थोड़ा मीठा खा लें, बेटा बाजार चले जाओ, जा रहे हो तो थोड़ा हमारे लिए वो एक पहले फुलनहवा पट्टी आवत रही, हाँ गुड़ के आवत रहे, वही का ज़्यादा लोग पसंद करते रहे, अब वो आवत ही नहीं ना। अभी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ढूंढा करते हैं बाजार में। ना सही है, समझो, सही। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है वो ढूंढा करते हैं पुराने लोग कि वो पट्टी मिले खाने के लिए। सही। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम उनका सम्मान कर, मतलब जो माता पिता है उनका सम्मान तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बात नहीं टालनी चाहिए। अगर वो कुछ मांग ही लिए हैं तो उन्हें आश्वासन दे दो कि हाँ अभी हम ला रहे हैं, अभी हम तुमको देंगे। माता पिता हमेशा खुश रहेंगे और उनकी खुशी ही आशीर्वाद है। माता पिता की प्रसन्नता ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए आशीर्वाद है। तुम भी हमेशा खुश रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे यदि तुम्हारे माता पिता प्रसन्न रहे तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम तो मतलब उनका सम्मान करना चाहिए, अरे तुम तो उनका अपमान किया करते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस माता पिता का तुम्हें सम्मान करना चाहिए उसका तुम हमेशा अपमान करते हो, अपमान करते हो। अपमान का मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार है कि उनकी हर बात को टाल देते हो, उनके मुताबिक कोई कार्य नहीं करते हो, उनकी किसी मांग को तुम पूरा नहीं करते हो, उनकी इच्छाएं जो जागृत होती हैं कुछ के लिए उन तक वो नहीं पहुंचाते हो, यही अपमान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम उनकी हर बात मानते हो, उन्हीं ही सम्मान देते हो। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिनको जीवन के चलते हुए अपना माता पिता गुरु आदि मान लिया है, जो तुम्हें असत्य का ज्ञान कराने में सक्षम है, जिनके अंदर छल कपट फरेब है, तुम तो उनका सम्मान करते हो, तुम उनका सम्मान किया करते हो, जिससे केवल तुम्हारे जिस्म से लाभ है, तुम्हारी कमाई से लाभ है,
तुम्हारी सेवा का लाभ है, उनकी ही केवल तुम मानते हो, उनकी ही सेवा करते हो, उन्हें ही श्रेष्ठ मानते हो। जो सत्य हैं, जो जीवन दिया है, उनका अपमान, और जो असत्य का ज्ञान देने वाले हैं, जो भेष बदलने का मतलब होता है छल करना। हाँ, भेष बदलने का मतलब है छल करना। अब थोड़ा हम इसी जगह थोड़ा देख लें तो अच्छा रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन के अनुसार, यदि गौतम ऋषि का रूप इंद्र नहीं बनाते हाँ, तो अहिल्या छल न बोल। छल नहीं हो पाता। गर ब्राह्मण का वेश रावण नहीं बनाता हाँ, तो सीता कदाचित ले लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघती। ना ना इसी प्रकार के नाना प्रकार के हाँ, इतिहास छले के द्वारा बने पड़े हैं, मतलब इतिहास बने पड़े हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उनकी सेवा को अपना फर्ज मानते हो। जो आडंबरी लोग हैं उनकी सेवा का फर्ज मानते हो कि वो ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें, और उस ज्ञान के बदले तुम उनकी सेवा फर्ज मानते हो। जो आडंबर को रचाया है, जो आडंबर की रचना करने वाले हैं, जो आडंबर की रचना नए नए ढंग से किया करते हैं, उनकी मतलब उनको तुम सेवा करते हो, उनका तुम सम्मान करते हो। जो धोखे का भेष बनाया है, जो तुम्हारे धन धर्म को भूखे का धोखे का भेष बनाया है, मतलब धन और धर्म के लिए। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम उनकी सेवा कर रहे हो, माता पिता को ठुकरा करके, और उन आडंबरकारियों की तुम सेवा में लगे हो। जो तुम ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या भेषधारियों की सेवा से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा? जो भेषधारी हैं उनकी सेवा से क्या तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? जो तुम्हें असत्य का ज्ञान कराते हैं, क्या उनकी सेवा से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? तुम तो जीते जी नरक में हो, स्वर्ग कहाँ मिलेगा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम तो सारे जीवन पर्यंत नरक में हो, नरक के कर्म कर रहे हो। तुम समझते हो कि हम पुण्य कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं, बिना माता पिता के सेवा, बिना माता पिता के आशीर्वाद के कुछ भी करो, यहाँ हर कुछ पाप है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो तुम नरक में वास कर रहे हो और स्वर्ग की आस कर रहे हो कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम अपने चेत को जागृत करो, देखो सच क्या है। तुम्हारे अंदर चेत है, चेतन है, तुम उसको जागृत करो और देखो कि सत्य क्या है। माँ बाप की सेवा नहीं किया, उनकी सेवा से क्या मिलेगा? माँ बाप की तो सेवा किया नहीं, तो इनकी सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा? ये जिनके आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिलना था, उनकी तो सेवा तुमने किया नहीं। और जो तुम्हारा सब कुछ हरण करने के लिए धन धर्म ठगने के लिए जी भेष बनाया है, वो तुम्हें स्वर्ग देंगे, स्वर्ग देंगे। वो खुद स्वर्ग का मार्ग जानते नहीं हैं, तो तुम्हें स्वर्ग का मार्ग बताएंगे कि स्वर्ग तुम्हें वो पहुंचा देंगे। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे में चेत है, तो अपने चेत के द्वारा देखो कि सच क्या है। माँ बाप की सेवा नहीं किया, उनकी सेवा से क्या मिलेगा? तुम्हें ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान देते हैं? ये तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं
तो कैसा ज्ञान दे रहे हैं? जो ज्ञान दिया वो ज्ञान क्या कहीं और नहीं है। जो ज्ञान तुम्हें देते हैं वो तो किताबों में भरा पड़ा हुआ है। किताबों के अतिरिक्त ऐसे तुच्छ ज्ञान को तो कई प्रतिशत मतलब कई परसेंटेज के लोग जानते हैं। तुच्छ ज्ञान को तो सभी जानते हैं जब वही धंधा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, जो ज्ञान दिया वो ज्ञान क्या और कहीं नहीं है, वही ज्ञान दिया सब देते हैं। जो ज्ञान ये देते हैं वही ज्ञान सब देते हैं। लेकिन जो ज्ञान माता पिता दिए हैं उसे देने की सामर्थ्य किसी में नहीं। जो माता पिता ज्ञान देता है वो ज्ञान देने की क्षमता किसी के अंदर में नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। घर मान ले थोड़ा हम संत की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, किसी नाम से सेवा कर रहे हैं और हम अनन्य चेला हैं, अनन्य चेली हैं, तो कितना आशीर्वाद उनके पास है। सेठ जी बखारी लागी है ज्ञान आशीर्वाद की हैं, वो सबको दे देंगे। नहीं, माता पिता का आशीर्वाद शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता का ज्ञान ही मात्र शुभ है। ज्ञान शुभ अर्थात आशीर्वाद युक्त है, बाकी ये क्षमता और किसी में नहीं है। क्या तुम अपना भला बुरा नहीं जानते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या इतना भी ज्ञान तुम्हारे में अपने से नहीं है कि तुम अपने भले बुरे को न जानो, दूसरे की ही बात केवल मानो? अरे इतना तो ज्ञान तो जरूर तुम्हारे पास रहना चाहिए कि तुम अपने विषय में भला बुरा देखो कि सच क्या है। हमें किसी ने कुछ पढ़ाया है तो सच का पढ़ाया है कि गलत का पढ़ाया है, कुछ बताया है तो सच का बताया है या गलत का बताया है। ये सोचने की क्षमता तो है ही तुम्हारे अंदर में, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अंदर में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम औरों को सिखाते हो औरों को सिखा दो, अपनों से चुरा लो, कभी ये सच नहीं हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ज्ञान तुम देते हो औरों को सिखाते हो और अपने अंदर के चुराते हो, अपने अंदर की सच्चाई को जो चुराते हो, क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो तुम औरों को ज्ञान बांटते हो, देते हो और अपने घर कपट है, घर छल है, तो उसको तुम चुरा रहे हो, बचा रहे हो, औरों को ज्ञान दे रहे हो। अपनों से चुरा लो, कभी ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय का अधिकार तुम्हारे हाथ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपने झूठ फरेब को छुपा लो, औरों को ज्ञान सिखा दो, ये सच है, लेकिन जो न्याय है, जो न्याय है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका अंजाम, उसका भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा, इसमें से दो राय नहीं है, कोई बचत नहीं है। क्योंकि वो न्यायशाला ऐसी है कि वहाँ न सोर्स लगता है, न सिफारिश लगती है, न रंग रूप का धन वहाँ काम करता है। किसी प्रकार का कोई धन वहाँ काम नहीं करता है। वहाँ केवल सच का न्याय होता है। उससे तो नहीं बच सकते हो। तुम अपने अंतःकरण को छुपा लो, चुरा लो, मानवों से, लोगों से, अपने श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु बनाए अपने, उनसे छुपा लो अपने कारनामे, लेकिन न्याय सच का होगा।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि न्याय का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिससे सृष्टि का सृजन किया है, मतलब जिसने सृष्टि का सृजन किया है, जिसकी सत्ता में जहान बसा है, उस प्रकृति के हाथ संपूर्ण अधिकार है। जिस प्रकृति के द्वारा संपूर्ण संसार की रचना हुई है, उसका अधिकार उसी के हाथ है। सब कुछ का अधिकार, न्याय का अधिकार उसी प्रकृति के हाथ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे कथन शब्द को समझो, कल्याण अवश्य ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसे ध्यान से, ज्ञान से, विवेक से सुनो, पढ़ो, देखो और फिर उसका अनुसरण करो। इसमें तुम्हारा कल्याण होगा, आवागमन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि पापों से बच गए, भोगों से बच गए, यहाँ शुभ धर्म, शुभ कर्म इत्यादि से मुक्त हो गए, तो आवागमन से तुम मुक्त हो गए, समाप्त हो जाएगा आवागमन और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।